अधिकारी जो आरिणी समूह के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी सदस्य को मैं लंदन से नमस्कार करती हूँ। मैं सुनीता दुबे हूँ। सबसे पहले समूह की जो संस्थापिका है मीनू पांडे जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जिन्होंने इस रचनात्मक समूह का स्थापन करके युवा शक्ति के हित में और समाज के हित में बहुत सराहनीय कार्य किया है। समूह की जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं प्रेक्षा जी और लीना जी, वो भी प्रशंसा की पात्र हैं। उन्होंने अपना सहयोग समूह की गतिविधि को निरंतर प्रदान किया है। आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका प्रेक्षा जी और लीना जी। हमारे इस समूह के वरिष्ठ वक्ता जो हैं श्री राजेश सक्सेना जी, उनका भी अभिनंदन करती हूँ और अन्य सभी प्रबुद्धजनों का अभिनंदन करती हूँ। राजेश सक्सेना जी के व्यक्तित्व और उनके वक्तव्य दोनों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे सौभाग्य मिला आप सबसे जुड़ने का। यहाँ विदेश में रहते हुए आज मुझे लग रहा है कि मैं आप सबके बीच हूँ। इसका मुख्य श्रेय लीना को जाता है, लीना वाजपेयी जी को। धन्यवाद लीना। क्योंकि हम आप सबसे पहली बार मिल रहे हैं तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं। देखा जाए तो हम एक सामान्य गृहिणी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, पर पढ़ने में लिखने में बहुत रुचि रखते हैं। और हमारा जो परिवार है, सरनेम से आपको लगेगा, हम दुबे हैं, तो धर्म कर्म की तरफ विशेष महत्व दिया जाता था, तो हम भी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। परिवार में हमारा जो बचपन था वो हमारे दादा दादी के सानिध्य में बीता। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बाल मन होता है बड़ा जिज्ञासु होता है। बस हमारी जो जिज्ञासा थी वो असीमित प्रश्नावली के रूप में, असंख्य प्रश्नों के रूप में, कभी दादाजी के तो कभी दादी के द्वारा जो उत्तर दिए जाते थे उनसे समाधान पाती थी, और कभी कभी और नए प्रश्नों को भी जन्म देती थी। आश्चर्य करेंगे आप, वास्तव में नए प्रश्नों को जन्म देता है बाल मन। और वो कोशिश ये करते थे, उनका ये प्रयत्न होता था कि हमारी सारी जो जिज्ञासा है उनका समाधान मिले। इतनी सारी बातें उन्होंने हमें बताई जीवन की, जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। परंतु उनकी कही एक बात हमको सदैव याद रही कि एक परम शक्ति है, और यदि हम उससे जुड़ जाते हैं तो कोई दुख नहीं रहता। यदि हम उसको अपना मान लेते हैं, यदि हम उसमें मिल जाते हैं, तो जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी कभी नहीं रहती। कदाचित आध्यात्म की यही पहली सीख हमें मिली। हम आज अपने विचार आपको, हम कितने आध्यात्मिक है इस विषय पे बता रहे हैं। पता नहीं इस गंभीर विषय पे हम साधिकार बोल पाएंगे या नहीं। बस अपने अनुभव, जो छोटा सा हमको अल्प ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, उसके आधार पर अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी प्रबुद्धजन हमारी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो भी भूल चूक है, उसे क्षमा करेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं। ये शब्द अधि और आत्म, दो शब्दों का संयोजन है। अधि और आत्म, जिसका अर्थ है आत्मा की ओर, अर्थात आत्मज्ञान ही अध्यात्म है। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ, किसी को दुख ना पहुंचे, परंतु कई लोग हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी के ज्ञाता नहीं है बहुत अच्छे। आध्यात्म कहा जाता है, जबकि शब्द है अध्यात्म। जैसे श्रद्धा से श्राद्ध बना है, उसी तरह अध्यात्म से आध्यात्मिक बना है। तो ये बता रही थी कि अध्यात्म का अर्थ है आत्मा की ओर, आत्मज्ञान। आप जानते हैं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अर्थात जो ब्रह्म है, जो अक्षर है, जो कभी क्षर नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वही परम है, अविनाशी है, वह शाश्वत है, वह प्रत्येक जीव में वह ब्रह्म विद्यमान है और इस जगत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इस जगत में ही रह रहे हैं। तो इस जगत में रहने वाले हर जीव में
उसी का स्वभाव है, जो चेतन जगत का, प्राणी मात्र का मूल स्वभाव है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसका ज्ञान होना ही अध्यात्म है। सरल शब्दों में आत्मज्ञान ही अध्यात्म है। ये शब्द जितना सरल है उतना ही जटिल और कठिन भी है, क्योंकि अपने आप को अर्थात आत्म को जानने की प्रक्रिया बहुत दुष्कर होती है, आप सभी जानते हैं। देखा जाए तो हम सभी विषय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आत्मसात कर लेते हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म, वो हमें आध्यात्मिक होना ही सिखाता है। फिर भी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें रहते हुए भौतिक सुखों के कारण हम उनमें इतना लिप्त हो गए हैं कि उन्हीं के माध्यम से जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि वास्तविकता नहीं होती। हम सभी आध्यात्मिक होना चाहते हैं और देखा जाए तो कुछ अंशों में हम हैं भी, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि हम भौतिकता में लिप्त हैं। इन भौतिक सुखों पे, सुविधाओं के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। आप इसे इस तरह से समझें कि हमें लगता है इन सुख सुविधाओं में जाकर, इन सुख सुविधाओं के द्वारा हमें पूर्ण आनंद और सुख और शांति मिल जाएगी जीवन में, और हम इनका सहारा लेते हैं। मन में कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। आज पंखा है, कल एसी होगा तो ज्यादा सुखी होंगे। आज मटके का पानी है, कल फ्रिज का पानी पिएंगे या कूलर में से पानी पिएंगे, वाटर कूलर का, तो हम ज्यादा सुखी होंगे। परंतु ये सब चीजें भौतिक हैं, ये वस्तुएं हमारे भौतिक सुखों को दिखाती है और हमारी लालसा इनके प्रति बढ़ती ही जाती है, वो खत्म नहीं होती, कहीं उसका अंत नहीं होता, और हम इनका सहारा लेते जाते हैं, जबकि यथार्थ में हम स्वयं को आत्म सुख, प्रेम और आनंद से वंचित पाते हैं। हमारे जीवन में आत्म सुख नहीं होता, क्योंकि लालसा निरंतर बढ़ रही है, प्रेम को जगह नहीं मिलती। आपके जीवन में उदाहरण है, अगर घर में सबके पास मोबाइल है तो कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप उसके लिए या वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में एक बार करके देखिए कि सामने वाले को, जिसके साथ आप रह रहे हैं, उसको ये बताइए, उसको महसूस करवाइए, अनुभव करवाइए कि वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई जगह सिर्फ भावनाएं नहीं, शब्द भी आवश्यकता रखते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम आध्यात्मिक कैसे बने। क्षमा करना, मैं विषय से थोड़ा सा अलग होती जाती हूँ कभी बोलते बोलते। तो प्रश्न ये आता है अब कि हम आध्यात्मिक कैसे बने, कि हम वो परम सुख और अलौकिक आनंद अनुभव कर सकें जिसका उल्लेख हमारे ऋषियों, मुनियों और मनीषियों के द्वारा किया गया है। तो यहां मैं कहूंगी कि हमें कुछ बातों का ध्यान अपने व्यवहार और कर्म में रखना होगा, और वो बातें क्या हैं, आइए हम देखते हैं। पहली बात है कि स्वयं से प्रेम करना। जी हाँ, स्वयं से प्रेम करना। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति उदासीन है, जो स्वयं को ही प्रेम नहीं करता, वो दूसरों के प्रति या अन्य के प्रति क्या सजग रहेगा, क्या उससे प्रेम करेगा, स्नेहपूर्ण कैसे होगा। स्वयं से प्रेम करके ही दूसरों से प्रेम किया जा सकता है, उनके हित में कार्य किया जा सकता है, उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। किसी भी तरह के, दूसरी बात, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न देना, क्योंकि जितनी बार आप नहीं बोलते हैं उतनी बार आपके अंदर नकारात्मकता चली जाती है, आप चाहें या ना चाहें। जिस तरह से सकारात्मकता हमारे आसपास सदा मौजूद रहती है, सदा स्थायी रूप से रहती है, उसी तरह से नकारात्मकता भी हमारे आसपास ही रहती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना ग्रहण करते हैं। तो सकारात्मक सोच, सजगता से व्यवहार करना, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जीव के प्रति नकारात्मक सोच न रखना, किसी के लिए भी, किसी के प्रति भी निर्णयवादी न बनना, व्यर्थ की निंदा न करना, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति बुरी भावनाएं, उनको मन में स्थान न देना। तीसरी बात,
स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, और स्व अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वमेंट। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, ये दो चीजें हमारे पास होना चाहिए। हम अपना आकलन करें, हम क्या कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों को, अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को सजगता से, निष्पक्ष भाव से देखें, और कार्य करते समय परिणाम की चिंता या इच्छा न करें। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, सदा ध्यान रखें, विश्वास रखें। सत्कार्यों का जो फल होता है वो सदैव अच्छा ही होता है, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, ये हमारा सनातन धर्म है। चौथी बात, समय की सीमा से मुक्त होकर जीवन जीना। आज में, पल में, इस क्षण में जो जीवन है वो हमारा है। जो चला गया वो हम उसे भुला देना चाहिए, और जो आने वाला उसके बारे में हम जानते नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भूत को भूलकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान क्षणों को आत्मसात कर लें। हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सबके साथ हैं, ये सबसे बड़ा सुख है, और यही आध्यात्मिक जीवन शैली है। पांचवी बात, सबसे महत्वपूर्ण, निरंतर और सजगता से आत्मज्ञान की खोज करना। जब हम सबको अपने ही समान समझकर उनके सुख दुख से एकाकार होने लगते हैं, तो हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं, हम उस ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये आंतरिक बोध प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक होना आंतरिक बोध प्राप्ति की एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, अत्यंत व्यक्तिगत और अत्यंत निजी। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती। वो व्यक्ति जो आत्मचिंतन करता है, जो ये हर पल ये सोचता है कि मेरे इस व्यवहार से किसी को कष्ट या दुख तो नहीं हो रहा, वही आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ सकता है, वही आध्यात्मिक हो सकता है। कुछ लोग, देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म जो है वो आध्यात्मिकता का ज्ञान देता है हमें, पर हमारा जो धर्म है, जो धर्म जो होता है वो अध्यात्म से बहुत अलग होता है। कई लोग इसको एक ही मान लेते हैं, पर धर्म जो होता है वो हम धारण करते हैं। जैसे हम मनुष्य, हमारा धर्म है सबके साथ मिलकर प्रेम से, सहृदयता से रहना, सबके प्रति मानवता की भावनाएं रखना। दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं, पर दोनों एक दूसरे, धर्म और अध्यात्म पूरक हैं पर बहुत अलग हैं, एक जैसे नहीं है। आगे बताऊंगी कि मैं इस विषय को छोड़कर, धर्म और अध्यात्म को, कि ये विवाद का विषय है। धार्मिक होकर पूजा पाठ करना या कर्मकांड में लगे रहना, मेरे विचार में ये आध्यात्मिक होना नहीं होता है। कर्मकांड और धर्म, पूजा पाठ ये अलग हैं। हाँ, इन साधनों, ये हम साधन बना सकते हैं आध्यात्मिक होने के लिए, पर पूरी तरह इन पर हम निर्भर नहीं हो सकते। जो आज का समय जो है उसमें धार्मिकता को ही कई लोगों ने आध्यात्मिकता का पर्याय बना दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को माने या ना माने, वो आध्यात्मिक हो सकता है। कबीर किसी धर्म को नहीं मानते थे, पर कबीरदास जी संत और सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। क्योंकि आध्यात्मिक होना और अध्यात्म पूर्णतः व्यक्तिगत अनुभव है। हम धार्मिक होकर बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, समूह के साथ रहकर धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं, पर अध्यात्म का जो ज्ञान है वो हम आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म जो है, आत्मज्ञान आपकी सोच को व्यापक करता है, आपकी सोच को इतना विस्तार देता है
कि उसमें पूरा विश्व समा जाए। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वो आध्यात्मिकता ही है। क्योंकि जिसने पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब मान लिया हो, वो अपने कुटुंब का सदैव हित ही चाहेगा, अहित नहीं। तो अगली प्रश्न जो आता है उस पे चलते हैं कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। ये प्रश्न भी हमारे मन में कई बार आता है और हम कई बार इसका जब उत्तर देते हैं, कई बार इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसको अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम सभी आधुनिक जीवन शैली में जीने के आदी हो गए हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के जाल में इतना अधिक उलझ गए हैं कि आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, इन चीजों को, इन बातों को हम भूलते जा रहे हैं। हम कभी अपने व्यवहार को, अपने कार्य को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण आपके सामने है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का कितनी निर्दयता से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, कितनी निर्दयता से प्रकृति को जो हानि पहुंचाई गई है मनुष्य के द्वारा ही, क्योंकि उन्नति करना है। तो उन्नति करने के साथ में यदि हम प्रकृति का भी संरक्षण करते चलें तो हम आध्यात्मिक हो ही जाएंगे। पर ये सब हमारी उपेक्षा का परिणाम है, जो आज हम प्रकृति का दोहन करके प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने के बाद में जो पूरा संतुलन मानव और प्रकृति के बीच का नष्ट कर चुके हैं, वो हमारा ही दिया हुआ है। सोचिए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। क्षमा करें, हमारे देश में इतने ज्यादा वृक्ष काटे गए हैं, पूरे विश्व में कहा जाए, परंतु विश्व के कई देशों ने इस ओर पहल करके वृक्षारोपण करके अपने देश को वापस हरा भरा कर लिया है। किंतु हमारे देश में अभी भी वृक्षारोपण के नाम से सिर्फ वर्षा ऋतु आने के पहले उस एक माह में वृक्षारोपण किया जाता है। नहीं जानती बाद में कितने नेता जाकर या कितने व्यक्ति जाकर अपने द्वारा लगाए गए उन वृक्षों को देखते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, उनको जीवित रखने के लिए। आप वृक्षारोपण के बाद वृक्ष लगाना तो छोड़िए, अगर आपके आसपास कोई सूखा पेड़ पौधा है तो क्या आप में से कोई भी व्यक्ति जाकर उस सूखे पेड़ को पुनर्जीवन देने के लिए उसमें पानी डालता है? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने, या फिर धर्म और अध्यात्म जोड़ रहा है, एक प्रक्रिया रखी है कि वृक्ष को जल दो, पीपल में जल चढ़ाओ, नीम में जल चढ़ाओ, इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, आपके घर में समृद्धि आएगी। कहने का, उनका समझाने का और कहने का तात्पर्य ये था कि आप प्रकृति को बचाओ, प्रकृति आपको भरपूर देगी। ये जो विषय है प्रकृति और मनुष्य का, जो पर्यावरण का, यदि हम इस पे चर्चा करने लग जाएंगे तो अंतहीन हो जाएगा, और आप सभी जानते हैं। किंतु ये अटल सत्य है कि यदि हमें संतुलन की पुनर्स्थापना करनी है तो आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना होगा, ताकि भौतिकता, नई वैज्ञानिक उपलब्धियों और मानवीयता का उचित संतुलन बना रहे। और इसके लिए आत्म निरीक्षण और आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने अंतर मन में झांक कर अपने आप को देखना, स्व आकलन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, आध्यात्म की पहली सीढ़ी है, स्वचिंतन की पहली सीढ़ी है, जो आगे जाकर स्व से परम हो जाता है। और जब हम स्व से ऊपर उठकर परम की ओर बढ़ने लगते हैं तो अपने जीवन का सत्यता पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं, हम अपने जीवन को सच्चाई से देखने लगते हैं, और यही आध्यात्मिकता है। इसका आरंभ स्वयं से ही होता है, किंतु ये बहुत कठिन कार्य है। आप सभी जानते हैं, हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम स्वयं को कभी भी निरपेक्ष भाव से नहीं देखते।
वरन देखा जाए तो विभिन्न परिस्थितियों के कारण हमने ऐसा किया, हमको इस परिस्थिति में थे तो हमको ऐसा करना पड़ा। तो परिस्थितियों के कारण जो अपने अनुभवों को हम ग्रहण करने वाले एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखने लगते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, वो आत्मज्ञान नहीं है, वो केवल एक भौतिक अनुभव है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक है या नहीं आप स्वयं, तो आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे और निष्पक्ष होकर उनके उत्तर भी स्वयं को ही देने होंगे। एकांत में बैठिए, आंख बंद करके अपने से प्रश्न पूछिए, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जो कार्य, नौकरी, व्यवसाय, कोर्स या पाठ्यक्रम आपने अपने लिए चुना है, या जो भी काम आप कर रहे हैं, उसका चुनाव आपने किस आधार पर किया? अपनी स्वप्रेरणा से या दूसरों के कहने पर? निर्णय आपका था या किसी के कहने पर, किसी से प्रभावित होकर आपने उस कार्य को या उस पाठ्यक्रम को, कोर्स को या व्यवसाय को, नौकरी को करने का निश्चय किया? हो सकता है कुछ लोग कहें कि परिस्थितियां, विवशता के कारण हमको ऐसा ऐसा करना पड़ा, इस कार्य को करना पड़ा, इस ओर जाना पड़ा। तो ये केवल एक छोटी सी बात है। आप ये बताइए कि ये परिस्थितियां जब आपकी सामान्य हो गई, उन परिस्थितियों के सामान्य होने के बाद, जब विवशताएं दूर हो गई, उसके बाद या स्थितियां आपके अनुकूल होने पर, क्या आपने अपना मनचाहा कार्य करने का फिर से विचार किया या उसी कार्य को करते रहे? तीसरा प्रश्न कीजिए अपने आप से, आपके निर्णय आप स्वयं लेते हैं या वो दूसरों की सलाह परामर्श से आप लेते हैं, या दूसरों को आप अधिक महत्व देते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस आधार पर आपके निर्णय होते हैं? चौथा प्रश्न, क्या आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है? आपका जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो कितना सकारात्मक है, ये प्रश्न कीजिए। पांचवा प्रश्न कीजिए अपने आप से कि आप जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप रोटी बना रहे हो, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप धार्मिक व्यक्ति हो, जो धार्मिक गुरु हैं जो व्याख्यान दे रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, कोई भी कार्य, आपको उससे आत्मसुख, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है? यदि आपके उत्तर, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं और वो उत्तर हाँ में है, तो आप निश्चित ही अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि अध्यात्म के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ त्यागने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यह तो एक प्रक्रिया है स्व को, अपने को जानने की। जब आप आत्म की, मैं की खोज करने की ओर बढ़ते हैं, तो निस्संदेह आप अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं। वास्तव में हम सभी किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक हैं। हाँ, सच बोल रही हूँ, ये क्योंकि अनजाने में होने वाली प्रक्रिया है। आप इस ढंग से देखिए कि एक स्त्री माँ, बहन, बेटी, पत्नी और अन्य कई रिश्तों के को लेकर जब परिवार को निभाती है, सबके लिए भोजन बनाना, सबके सुख दुख का ध्यान रखना, एक पुरुष जब वो एक पिता, भाई, बेटे के रूप में कार्य करता है, पुत्र के रूप में कार्य करता है, अपने परिवार के लिए चिंता करता है, परिवार को कमा कर खिलाता है, तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? जरूर, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक ही है। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी तरह से कार्य करते हैं अपने मन को सुख देने के लिए। ईश्वर की, कई लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कई लोग रीति प्रथाओं को बहुत मान्यता देते हैं, कई लोग मंत्र पढ़ते हैं, जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम उनसे सुख पाते हैं। ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होने की ओर ही हमें ले जाता है।
ये सारी विधियां हमारे जो सनातन धर्म का जो आधार है वो सत्य है। इसीलिए, क्योंकि सत्य शाश्वत है, इसीलिए हमारा धर्म जो है सनातन धर्म कहा गया है। हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में, जब हमारे देश में विदेशी आक्रांता है, विदेशियों का पदार्पण हुआ, तो सिंधु प्रदेश को उन्होंने, सिंधु प्रदेश में जो धर्म था वो सनातन धर्म था। कई लोग सिंधु को स को ह उच्चारण करते थे, तो सिंधु प्रदेश की जगह वो हिंदू प्रदेश हो गया। हिंदू से हिंदुस्तान बन गया और हिंदू धर्म बन गया, जबकि ये उचित नहीं है। आपने अवश्य इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारे पास जो विज्ञान की सुविधा उपलब्ध है, गूगल जी, उससे कई जानकारियां, कई जो ज्ञान है हमको प्राप्त होता रहता है। मैंने भी उसी के माध्यम से जाना है, क्षमा करें। तो मैं कह रही थी कि कई लोग आध्यात्मिक जो जीवन शैली होती है उसको जीवन विरोधी या जीवन से पलायन करना मानते हैं। ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि इस मार्ग पे जो चल रहा है व्यक्ति, जो आध्यात्मिक है, वो निश्चित रूप से आनंद क्या होता है इस बात को जानता ही नहीं। न वो आनंद लेना जानता है, न किसी के साथ प्रसन्न होकर, हंसमुख होकर बात कर सकता है। वो बड़ा नीरस या गंभीर व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं है। ना वो कष्ट में रहता है, ना वो दुख में रहता है, क्योंकि जो आत्म सुख का अनुभव करता है उसके लिए सब सुख एक जैसे हो जाते हैं। हमारे सभी जो मंत्र हैं हमारे धर्म के, कई मंत्र हमारे जो वेद हैं उसमें ऐसे कहे गए हैं जो कि ये बताते हैं कि हम कितने आध्यात्मिक रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने हमें ये मंत्र का उपहार दिया है, आप उनको अगर ध्यान से पढ़ें तो आपको खुद को महसूस होगा, आपको स्वयं महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे। एक मंत्र, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और दूसरा मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि हम इन मंत्रों को ध्यान से पढ़ें, इनका अर्थ देखें, तो हम स्वतः ही अनुभव कर सकते हैं कि हम अनजाने ही आध्यात्म को अपना रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी नीरस या जिसको बोलते हैं कष्टप्रद जीवन नहीं जीता। उसके जीवन में आनंद की कोई भी कमी नहीं होती, उत्साह की कोई कमी नहीं होती। आपने कई बार गरीब और विपन्न लोगों को देखा होगा जो बहुत कम सुख सुविधा में रहने वाले होते हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई संपन्नता नहीं होती, पर वो व्यक्ति बड़ा ही आनंदित और प्रसन्न देखा होगा आपने उसे। और आपके मन में ये प्रश्न भी उठा होगा कि कुछ नहीं होते हुए भी इतना प्रसन्न, इतना आनंदित कैसे है, इतना सुखी कैसे महसूस कर रहा है अपने आप को, इतना सुख क्यों अनुभव कर रहा है, इसके मुख पर इतनी मुस्कान क्यों बनी हुई है। उत्तर बहुत सरल है और स्पष्ट भी, अनजाने ही वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। कुछ ना होते हुए भी दुखी ना होकर आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करना और दूसरों की सहायता को तत्पर रहना, जिस व्यक्ति में ये गुण है, क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? निसंदेह है। वस्तुतः हमें जो जीवन मिला है उसे विवेकपूर्ण रीति से, तरीके से जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो उस जीवन शैली को अपना लेता है, जो आत्म सुख को अपना लेता है, जो आत्मज्ञान की खोज में आगे बढ़ने लगता है, वो जीवन में बहुत सफल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई भी कार्य किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं होता, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं होता, चाहे वो प्रकृति हो, जीव हो, कोई भी हो। और इसीलिए वो व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं अपने जीवन में। किसी भी कार्य को वो करें बड़ी सफलता से, बड़ी सरलता से कर लेते हैं।
सच्चे अर्थों में जब हम आत्मज्ञान की खोज में सजगता और अपने पूरी चैतन्य होकर समग्र चैतन्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना आकलन करते हुए, निष्पक्ष रूप से अपने आप को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमें आत्मबोध होता है, मानव व सृष्टि के साथ एकाकार होकर जब हम सभी को अपने जैसा मानने लग जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक होने लगते हैं, हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुके होते हैं। हम आध्यात्मिकता को तभी आत्मसात कर सकते हैं जब हम स्व और परम को एक मानने लगे। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जब हम प्रयत्न करते हैं, विशेष उद्देश्य आत्मज्ञान की खोज, उसे लेकर जब हम प्रयत्न करते हैं तो हम आध्यात्मिक होने लगते हैं। जैसे मीनू पांडे जी ने इस समूह की स्थापना की, एक सकारात्मक कार्य किया, समाज को, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको एक दिशा देने का प्रयास किया। वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू पांडे जी, आपके इस समूह में आकर हमें अपने विचार रखने का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है। तो ये कहें कि जब स्व और परम, स्व की खोज जो है, हमारे अपने आप को जानने की खोज परम तक पहुंच जाती है, परम के को जानने लगती है, एक बृहत रूप ले लेती है, एक बड़ा रूप ले लेती है, तो वो जो जीवन शैली होती है वो हमारी आध्यात्मिकता हो जाती है। वो जीवन हम आध्यात्मिक रूप से जीने लगते हैं। आप जानते हैं, इसी जीवन शैली को, आध्यात्मिक जीवन शैली को, स्व से परम को जानने की जो प्रक्रिया है, इस शैली को ही प्राचीन काल में ब्रह्म विद्या कहा गया है। एक परिष्कृत जीवन पद्धति जिसमें हम सभी आत्मविश्लेषण करके ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, उस जीवन पद्धति को अपना सकते हैं। वो ब्रह्म विद्या आध्यात्मिक जीवन शैली ही है, जिसमें क्षमा, दया, उपकार, संवेदना, दानशीलता, प्रेम, सहयोग और सभी के प्रति करुणा भाव जैसे गुणों का समावेश किया गया है। और इन सब गुणों को अपनाकर ही हर मनुष्य के अंतर में एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, वो अपने आप से संतुष्ट हो जाता है। आशा करती हूँ आप मेरी बातों को आत्मसात कर रहे होंगे और मैं आपको आप इसे अन्यथा न लेंगे। ये मेरे विचार हैं, क्योंकि इस समूह पे कहा गया था कि मुझे अपने विचार रखना है, तो मेरे विचार मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें उसको परिष्कृत करके मन में एक संतुष्टि का, जिसके मन में संतुष्टि का भाव है वही वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है। और जब हमारे अंदर ये संतुष्टि का भाव आ जाता है, जब हम हर स्थिति में ठीक है, कोई किसी चीज की कमी है, कोई बात नहीं, हम इसका हल निकाल के उसके बिना भी जीवन जी सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। तो जब हम ये सकारात्मक सोच रखने लगते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा से जब हम भर जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हम एक आशावादी जीवन जीते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो आशावादी होता है, बिना किसी अपेक्षा और उपेक्षा के वो कार्य करता है। क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहां निराशा आ जाती है, और हम वो जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो हम उपेक्षा करने लगते हैं, जो नकारात्मकता है। तो जब बिना किसी आशा, अपेक्षा और आशा के
उपेक्षा और अपेक्षा को दूर रखते हुए जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा बनती है वही वास्तविक जीवन शैली है, वही वास्तविक जीवन है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हार नहीं मानते हैं, बल्कि हम उनका सामना प्रसन्नता और साहस से करते हैं, तो हम आध्यात्मिक ही हैं। तो सारांश में ये बोलूंगी कि मैं मानव जो जीवन है, हमारा जो जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, यदि हम जो मानवीय गुण है, जैसा मैंने पहले कहा, क्षमा, दया, करुणा, अपने दूसरों के प्रति जिसको बोलते हैं सम्यक भाव रखना कि नहीं ये हमारे ही जैसा है, हम इसको दुख पहुंचाएंगे, जिस तरह हमको इस स्थिति में दुख होता है उसे भी दुख हो रहा होगा। तो हम इन चीजों को जब हम इन गुणों को जब अपने अंतर में अपने आप में उतारने लग जाते हैं तो यही मानवता का विकास करता है, यही गुण मानवता के विकास में सहायक होते हैं और उसकी सफलता का आधार बन जाते हैं। और भी सरल शब्दों में मेरे विचार में अध्यात्म का सीधा अर्थ है आत्मीयता का विस्तार, अपनी तरह ही सभी को मानने लगना। क्योंकि जब हम अपनी तरह सबको मानने लगते हैं तो हम किसी के दुख का कारण बनना नहीं चाहते। किसी को दुख पहुंचाने से पहले हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे इस स्थिति में दुख होता या मुझे इस स्थिति में कष्ट होता तो इसको भी होगा। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार, हम कितने आध्यात्मिक है, इस विषय पर रुचिकर लगे होंगे। तो हम अपनी जो विचार प्रस्तुति है सबसे महान आध्यात्मिक गुरु संत कबीरदास जी की इस साखी से पूर्ण करते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस शरीर का तो अंत हो जाता है, किंतु मन, माया, आशा, उपेक्षा, अपेक्षा और असीमित इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति चला गया है, उसका देहांत हो गया है, उसका स्वर्गवास हो गया है, उसके लिए ये सब कर दो, कहीं उसकी कोई इच्छा बाकी तो नहीं रह गई। तो मृत्यु के बाद भी इच्छाएं मरती नहीं है, किंतु जब हमारा मन आशा, तृष्णा, मोह और माया जैसे विकारों से मुक्त होने लगता है तो हम निश्चित ही अध्यात्म मार्ग पर चलने लगते हैं, क्योंकि स्वचिंतन से परम तक जाने का जो साधन है, जो अंतर्दृष्टि है, वो हमें मिल जाती है। कि अध्यात्म का किसी भी धर्म और संप्रदाय से विषय या कोई मत विशेष से या किसी गुरु से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसी अनुभूति है जो उसे ही होती है जो इस सृष्टि के हर प्राणी को अपने समान और हर प्राणी में ईश्वर का या परम सत्ता का अंश है इस तरह से देखता है। जो जीवन को पूर्ण आनंद और प्रसन्नता से जी रहा है बिना किसी को दुख या कष्ट पहुंचाए, वो आध्यात्मिक है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे सुख और दुख का कारण कोई, कि हमारा जो सुख है वो हम ही से है, हमारे जो दुख होता है हमारे ही कर्मों से है, तो हम निश्चित ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो स्व आकलन, स्व चिंतन करके ही, आत्मज्ञान की खोज करके ही हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। अपने व्यवहार को, कार्य को, सभी चीजों को, सभी बातों को ध्यान में रखें, हमसे किसी को दुख ना पहुंचे, और यदि हमसे किसी को दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहें। बस यही मेरे विचार में आध्यात्मिक होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और मेरी किसी भी बात से किसी को दुख नहीं पहुंचा होगा। धन्यवाद। मीनू पांडे जी, प्रेक्षा जी, लीना जी, आप सभी को धन्यवाद। आपने मुझे
यहाँ पर अपने विचार, इस मंच पटल पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार।